हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है एग्जाम का उसको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, वो सारी की सारी आपको मिल सके, जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। ठीक है। साथ ही गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं आपको टाइम टू टाइम सारी पीडीएफ, सारी क्लास की पीडीएफ मिलती रहे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग यहाँ पर ये जो ज्वाइन बटन देख रहे हैं, इस ज्वाइन बटन से यहाँ पर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। सिर्फ 90 रुपए महीना, 90 भी नहीं, इवन 89 रुपीज समझिए या 89 रुपए, उससे आप यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं। बाकी अगर चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो 159 रुपीज, 299, मतलब सोचिए एक बहुत बड़े बैचेस से तो बहुत कम है ये। एक छोटा सा सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि हम आपको भी सपोर्ट कर सके। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितनी भी लाइव क्लासेस हैं सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। जितनी भी अभी तक की क्लासेस हैं इन सब का लेक्चर वीडियो, सारी की सारी पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप थोड़ा सा लिंक पे जाएंगे, अबाउट सेक्शन पे लिंक में, तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी जहां पे सारी की सारी पीडीएफ है। उसके अलावा वेबसाइट पर भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमें क्विज डेली बेसिस पे मिलते रहें, तो वो सब भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग यहाँ डेली बेसिस पर भी क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक कौन सा है? हमारा लेटेस्ट पेपर। किस लिए जरूरी है ये लेटेस्ट पेपर को सॉल्व करना? इसलिए क्योंकि जो आपका जून का एग्जाम है वो आ रहा है। अब जून का एग्जाम चाहे आपका दिसंबर का एग्जाम, दोनों में ही ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये जो 2023 के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं ये बहुत जरूरी हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एक बात ध्यान से देखिए, कब का पेपर है? 28 फरवरी 2023 का, शिफ्ट 1। ठीक है। सब्जेक्ट हिस्ट्री जिनका भी रहा है उनके में पेपर 1 में हम यहाँ पर पेपर 1 सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है। बाकी पेपर आपको 2 के ग्रुप भी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको कंटेंट स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा। तो 28 फरवरी 2023, शिफ्ट 1, पेपर 1 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखने। पहले यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे यानी पेपर 2, तो थोड़ा सा उनको स्किप करके सीधे चलते हैं हम पेपर 1 की तरफ। एक मिनट होल्ड करिए। सारे ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, हालांकि अभी यूजीसी नेट की साइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं, बट हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमको जो है सेंड किए हैं क्वेश्चन पेपर, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ कराना। 28 फरवरी के शिफ्ट 2 का भी कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो ये रहा आपका पेपर 1, यहाँ से स्टार्ट है। पहला ही क्वेश्चन पेपर 001, क्वेश्चन आईडी 17201001, यहां से शुरू हैं आपके पेपर 1 के क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है? डीआई के क्वेश्चन को। ठीक है। अब चलिए सॉल्व भी करना शुरू करते हैं डीआई के क्वेश्चन को, क्योंकि भाई डीआई तो आएगी ही। अगर आपने यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? 10 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे, क्योंकि पर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, यहाँ पर टेबल दिया गया है एक। ठीक है। टेबल में इन्होंने इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स यानी बालिकाओं का वर्षवार नामांकन दिया गया है। कौन से ईयर में, कौन से स्कूल, स्कूल कौन से हैं? ए, बी और सी। कौन से स्कूल में कितनी छात्राओं का नामांकन यानी इनरोलमेंट या एडमिशन लिया गया? 2017 से 2021 तक का डेटा है। स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ज्यादा कुछ नहीं डिफिकल्ट है, आराम का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, सॉल्व करना शुरू करिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? क्वेश्चन दिया गया है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन स्कूल सी इन द ईयर 2020
and the total number of girls enrolled in school A and school B together in the same year. ठीक है, हिंदी में देखो एक बारी क्या कहा गया है। 2020 में विद्यालय सी में नामांकित बालिकाओं की संख्या उसी वर्ष यानी कि 2020 में ही ए और बी यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, में नामांकित कुल बालिकाओं की संख्या के बीच में क्या अनुपात है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, जरा जल्दी से बताएं। डेटा आपके सामने है, आपको बताना है इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जब इस तरीके की चीज आए, आपको पता है स्कूल ए बी और सी वर्ष दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि सी में 2020, तो आप क्या करेंगे 2020 में सी का, ठीक है, फिर इन्होंने कहा है सेम ईयर में ए और बी का रेशियो बताना है। तो आपको पता है कि 2020 की अगर हम बात करें तो सी का रेशियो कितना हो जाएगा, सी का टोटल कितना है 200, ठीक है, और ए और बी को जोड़ दीजिए उसी वर्ष में, यानी 250 और 300 कितना हुआ 550, ठीक है ना। अब इनको डिवाइड कर दीजिए, एक जीरो यहां से हटाइए, एक जीरो यहां से हटाइए, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20। हमारा रेशियो कितना निकला 411। क्या ये 411 हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन में है? यस, यानी हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सभी को यहां समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। याद रखिए जिस भी ईयर का, जैसे मैंने यहाँ पर एक पूरा टेबल ही बना लिया, यहाँ पे इन्होंने जो चीज पूछी मैंने उसको पहले लिख लिया। कई बार हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता और हम पूरा का पूरा ही टोटल कर देते हैं और वहीं पर ही हमारा क्वेश्चन गलत होता है। नहीं, हमें याद रखना है क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि 2020 में सी का और 2020 में ही उसी वर्ष में ही ए और बी का टोटल निकाल के उनका अनुपात यानी रेशियो बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जिसको ना समझ में आए टेलीग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। आई होप सबको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अब क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन the number of girls enrolled in year 2021 and 2017 is a minimum in। इन्होंने कहा अगर हम अंतर निकालते हैं किसके किसके बीच, 2021 और 2017, ठीक है, के बीच में कौन सी ऐसी गर्ल्स हैं या कौन सा ऐसा स्कूल है जिसमें गर्ल्स की संख्या कम रही। क्या करेंगे, 2017 का मतलब है यहां पर 2017 200, 2021 300, किसके लिए, ए के लिए। तो हमने ए स्कूल में काउंट किया कि 2017 में थी 200 और 2021 में है 300, दोनों का डिफरेंस कितना है 100। सेम ऐसे ही हमने बी को निकाला, किसको काउंट किया 2017 और यहां पर 2021। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। अंतर बताना है सिर्फ, ये मत सोचिएगा कि कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या, मैं सिर्फ आपको एक यहाँ पर तरीका बता रही हूँ करने का, सिर्फ माइनस करना है आपस में। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, फिर से आया 100, ठीक है। अब सी को निकाल लीजिए, सी का अगर आपने देखा तो 100 275, या तो ऐसे डायरेक्टली कर लीजिए क्योंकि हमें तो जल्दी सॉल्व करना है, या फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, 275 माइनस 100 कर दिया तो कितना आया, 5 आया, 7 आया, 1 आया, तो टोटल तो यहाँ पर उतना ही आएगा ना डिजिट, 175। इन्होंने कहा किसमें मिनिमम रहा है, तो मिनिमम की बात करें तो 100 यहाँ पर भी आ रहा है, 100 यहाँ पे भी आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सही आंसर है बोथ स्कूल ए एंड बी।
क्योंकि सी का ज्यादा है और ए और बी का सेम है, इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। 2021 का निकाल लीजिए, 2017 का निकाल लीजिए, किसके लिए, ए स्कूल के लिए, बी स्कूल के लिए, सी। ठीक है, 2017 2021 आपस में माइनस करेंगे, आपको पता लगेगा न्यूनतम अंतर किस विद्यालय में है, तो वो है ए और बी में, क्योंकि दोनों का ही जो निकल के आ रहा है अंतर कितना है, 100। ठीक है, चीजों को समझते चलिए कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग, ये मत समझिएगा कि मैम कैसे समझाएंगी हम कैसे समझेंगे, आपके सामने मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करके उसको सॉल्व करके दिखा रही हूं, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। और अगर आपको लग रहा है कि यार मजेदार चीज है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, जल्दी से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन द ईयर 2019 इन ऑल द 3 स्कूल, यानी कि 3 स्कूल का मतलब है कि तीनों स्कूलों की बात करी गई है। किसमें बात करी गई है, 2019। अब यहीं पर हमेशा गड़बड़ होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं है। कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी होता है कि 3 स्कूल की जगह हो सकता लिखा हो बी और सी, तो हमें किससे डिवाइड करना है, बी और सी, यानी 2 स्कूल। क्योंकि यहाँ पर कितने सॉरी कितने स्कूल की बात हुई है, 3 की, तो 3 से डिवाइड करेंगे, टोटल करिए जल्दी से, इन तीनों का टोटल करिए जल्दी से। 275, 150 और 199, कितना आंसर निकलेगा, टोटल करिए सबसे पहले तो इनका। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एवरेज निकालना है सिर्फ। ठीक है, 2019 में तीनों स्कूलों का, तो टोटल करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 624। कितने स्कूल हैं, यानी टोटल संख्या आपने निकाल ली। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल है हमारा और किससे भाग दिया जाता है, जो टोटल नंबर है, यानी कितने स्कूल हैं, 3 स्कूल हैं, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकलेगा, आपका एवरेज निकलेगा। और एवरेज कितना निकलेगा, कितना एवरेज निकलेगा बेटा, 208। ठीक है, जिसको भी समझ में आता जाए थम्स अप करते जाए कि हाँ भाई मेरे को समझ में आ गया। एवरेज निकालने के लिए अगर हमसे एवरेज पूछा जाता है, तो एवरेज में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कितना है उसका टोटल, और कितने उसमें नंबर्स हैं, टोटल कर देंगे आप डिवाइड, तो आपको निकल आएगा। जैसे इनमें इन सबको जोड़ दीजिए, 3 स्कूलों के बारे में पूछा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर बी और सी के बारे में पूछा जाता तो बी और सी यानी 2 होते, तो 2 से डिवाइड करते। सभी तीनों विद्यालयों में तीनों को जोड़ दीजिए, कितनी बालिकाओं का औसत है किसके लिए, 2019 में, तो आपके सामने 208। आसान से क्वेश्चन है ना ये वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, अब ये देखते हैं कौन सॉल्व करता है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जिसे आप लोग देख रहे हैं, कब का क्वेश्चन पेपर है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया, 28 फरवरी 2023, शिफ्ट 1, पेपर 1। सॉल्व करें अब इस क्वेश्चन को। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स enrolled in all the 3 school इन द ईयर 2017, यानी 2017 में जितनी भी तीनों स्कूलों में जितनी भी लड़कियां हैं उनका टोटल करिए। उन्होंने कहा व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन स्कूल सी इन ईयर 2020, यानी 2020 में इन्होंने सबके लिए नहीं बोला है, उसके लिए बोला इन्होंने सिर्फ सी को काउंट करिए। देखिए दोनों ही क्वेश्चन में यहाँ पर 2 तरीके की चीज पूछी गई है, 2017 में तीनों स्कूलों के लिए और 2020 में सिर्फ सी के लिए। हिंदी में देखिए क्वेश्चन को, 2017 में
सभी तीनों विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या, यानी 2017 में आपको ए बी सी टोटल बताना है और 2020 में क्या करना है, सिर्फ सी को लेना है और डिवाइड करना है। डिवाइड करना है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, बस इतना कर लो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए डेटा क्या कहा आपसे, टोटल कर लीजिए ए बी सी किसके लिए, 2017 के लिए, ए बी सी अपॉन किसके लिए बात हो रही है, 2020 में कितना, सी इंटू बेटा 100 करिए, टोटल करके बताइए इन तीनों का और सी का हमें टोटल पता लग गया है ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि 200 लिखा है और उसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 2017 में बताइए टोटल कितना है, 200, 150, 100, 100 और 200 कितना हुआ, 300, 300 और 150 कितना हुआ, 450, 450 को लिख देंगे ऊपर, इंटू कर देंगे बेटा 100। एक 2 0 यहां से काट दीजिए, ये काट दीजिए, कितना बचा यहाँ पे, ओनली 2। अब आप 2 से फिर से इसको डिवाइड करिए, कितना हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, कितना हुआ भाई, 450। सॉल्व करके बताना जरा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। यानी आपका जो सही आंसर है 225 आएगा। 450 भाग देंगे 2 से तो कितना आंसर आएगा, 225 आंसर आएगा। और यही है इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इन्होंने कहा इज व्हाट परसेंट, 2017 कितना प्रतिशत है, तो 2000 जो भी स्टेटमेंट पहले लिखा हो, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता डिवाइड करना तो याद रखिए जो भी स्टेटमेंट पहले दिया गया है उसको हमेशा ऊपर लिखिए और जो स्टेटमेंट बाद में दिया गया हो उसको नीचे लिखिए, इनटू कर दीजिए 100। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं किसको ऊपर लिखे, परसेंटेज कैसे निकाले, तो जो भी स्टेटमेंट पहले दिया गया है उस स्टेटमेंट को ऊपर लिखिए और जो लास्ट में दिया है उसको नीचे लिखिए, इनटू कर दीजिए 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करिए। Total number of girls enrolled in all the 3 schools together is second highest in the year। यानी आपको यहाँ पे तीनों स्कूलों में जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कैलकुलेट करना है और बताना है कि कौन सा ऐसा ईयर है। सभी तीनों विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या किस वर्ष में द्वितीयक सर्वाधिक है, लेकिन यानी कि सेकंड हाईएस्ट है। तो क्या करेंगे, 2017 का टोटल 18, 19, 20, 21 टोटल निकाल लीजिए इन सभी का, तीनों ही विद्यालयों के लिए। और फिर बताइए जो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट से कम वाली यानी सेकंड हाईएस्ट कौन सी होगी। 2017 की बात करें, 200, 150, 100 कितना हुआ, 450। फिर कितना हुआ, 625। फिर कितना हुआ, 624। फिर 2020 की अगर हम बात करें तो कितना हुआ, 750। और 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में कितना हुआ हमारा, 825। तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, ये है। यानी सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करें, नामांकन सबसे हाईएस्ट इनरोलमेंट हुआ है 2021 में, और उसके बाद 2020 सेकेंड हाईएस्ट की बात करी गई है। तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, सेकेंड हाईएस्ट हमारा ऑप्शन नंबर 3 2020। बस टोटल करना है तीनों विद्यालयों को, ऑल द 3 स्कूल टुगेदर, ठीक है। सिर्फ टोटल करके उसमें आपको ये बताना है कि कौन से वर्ष में अगर हम बात करें सेकेंड हाईएस्ट लड़कियों का एनरोलमेंट हुआ।
तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस जो डीआई के थे सॉल्व करके दिखा दिए। चलते हैं थ्योरी पे। Which of the following tools are used by learners and teachers for asynchronous interaction? कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये? कम्युनिकेशन का। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आपको सिर्फ ये बताना है इनमें से कौन सा असिंक्रोनाइज इंटरेक्शन का यहाँ पर मीडियम है या टूल है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, विकीज, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट, डिस्कशन बोर्ड या फिर लाइव स्ट्रीमिंग। आपको चूज कहां से करना है? यहां से ऑप्शन को चूज करना है। अधिगमकर्ता और शिक्षक अतुल्यकालिक अंतरक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों का टूल्स का प्रयोग करते हैं? अतुल्यकालिक क्या होती है? तुल्यकालिक हो गई सेम टाइम। सिंक्रोनाइज क्या चीज होती है? जो कि सेम टाइम पर हो। असिंक्रोनाइज क्या चीज होती है? जो सेम टाइम पे ना हो। एलिमिनेट करिए यहाँ पे ऑप्शन को। वेब कॉन्फ्रेंसिंग अगर हो रही है तो दोनों लोगों का होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आंसर सही होगा कि नहीं? अतुल्यकालिक की बात करी गई है यानी असिंक्रोनाइज की, तो ये कैसी है? सिंक्रोनाइज हो गई लाइव में यानी सेम टाइम पे। असिंक्रोनाइज हो गई ईमेल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी विकीज हो सकता है। पोस्ट हमने अब करी, आप शाम को देखो। तो विकीज में क्या होता है? जहां पे आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो पोस्ट है आप डालते हो, ठीक है ना, बट वो क्या होता है? सेम टाइम पे दूसरे को रिसीव नहीं होती है। चर्चा बोर्ड यानी कि डिस्कशन बोर्ड भी सेम टाइम पे रिसीव नहीं होती। लाइव स्ट्रीमिंग अगर चल रही है, अगर मैं आपके साथ लाइव हूं तो आप भी मेरे साथ लाइव हो, तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग और वेब कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? सिंक्रोनाइज है। बाकी ये जितनी भी चीजें हैं वो किस में आ जाएंगी? असिंक्रोनाइज में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से बताना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजीज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल अमंग लर्नर्स? हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। अधिगमकर्ताओं में जो उच्चतर क्रम है कौशल विकास के लिए कौन सी संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव में जो सबसे हाईएस्ट लेवल है उसको बताना है, स्ट्रेटेजीज को। मार्गदर्शन, सहयोग, समाजीकरण आएगा कि नहीं आएगा? उच्चतर क्रम के कौशल विकास के लिए कौन सी संज्ञानात्मक शिक्षुता की रणनीतियां होती हैं? मार्गदर्शन करना, सहयोग करना, नहीं। प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग करना, कोचिंग करना, स्कैफ फोल्डिंग करना, यस स्कैफ फोल्डिंग से इस बार भी क्वेश्चन आया। आवर्धन, प्रतिधारण, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, नहीं। स्पष्ट प्रगटीकरण, प्रतिबिंबन, अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन करना, यस। स्मृतिकरण, पूर्वाभ्यास और पहचान करना, यह तो मेमोरी लेवल पे चला गया। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी यानी मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, ये हाईएस्ट ऑर्डर आएगा आपका कॉग्निटिव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आंसर करिए जरा, देखिए कितने लोग सही आंसर करते हैं। क्वेश्चन है the stimulus which does not require any conditioning for desired behavior is called as,
उस उद्दीपक या उत्तेजना को किस रूप में जाना जाता है जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन या कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब मान लीजिए उकसाना, कि हम अगर किसी को उकसा रहे हैं जिससे कि वो वैसा ही व्यवहार करे। स्टिमुलस क्या चीज होती, किसी को उकसाना, किसी को उत्तेजित करना। जैसे कि आपको पता है कि पावलोव का जो सिद्धांत था उसमें क्या था, यही सिद्धांत था स्टिमुलस का, कंडीशनिंग का सिद्धांत था, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि जिसमें कि अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है, यानी कंडीशनिंग की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी गैर अनुकूलित उद्दीपक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमने उस दिन भी आपको दिखाया था 1 मार्च वाले पेपर में, 1 मार्च को जो पेपर मैंने आपको शो किया था उसमें भी आपका यही वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Which of the following curriculum development model come under technical scientific model? और ये मैंने आपको करवाया भी था कि कौन सा टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है करिकुलम में और कौन सा नॉन साइंटिफिक है। आई होप आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। टाबा मॉडल, ओपन क्लासरूम, विंस्टीन, फेंटनी मॉडल, हंकिन और गुडलैंड मॉडल। ये क्वेश्चन 2023 में ही 2 से 3 बार रिपीट किया गया है। हिंदी में देखिए, तकनीकी वैज्ञानिक निदर्श के अंतर्गत कौन सा पाठ्यचर्या विकास निदर्श आते हैं। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए टाबा का निदर्श, ऑप्शन नंबर डी हंकिन का विकास निदर्श, ऑप्शन नंबर ई गुडलैंड का निदर्श। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ टाबा का निदर्श पूछा गया था, इसमें और भी कौन कौन से मॉडल हैं वो पूछे गए हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। और बाकी जो हैं वो क्या हैं आपके, नॉन साइंटिफिक है, ये टेक्निकल है। कौन कौन से, टाबा मॉडल, आपका हंकिन मॉडल, आपका गुडलैंड मॉडल। उसके अलावा ओपन क्लासरूम नॉन साइंटिफिक में है, विंस्टन फेंटी नॉन में है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा ही गजब पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आंसर करिए जरा। अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे, स्वयं प्रभा के चैनल। कितने चैनल होते हैं, 34 चैनल होते हैं, सबको पता है। कितने चैनल होते हैं, 34 चैनल होते हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे उन चैनलों में कौन कौन सी नाम रखे गए, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पहले रिपीट नहीं हुआ। क्यों मैं कहती हूं कि क्वेश्चन देखने जरूरी है, क्योंकि हमें पता लगता है कि आगे हमें किस चीज पे काम करना है, इसलिए PYQs देखने बहुत जरूरी हैं। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो 2020, 2021, 2022, 2023 के क्वेश्चन पेपर उठा लो सारे के सारे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10। कौन से चैनल पे क्या चीज आती है, उसका नाम क्या है। चैनल 1 पे क्या आता है, स्वयं प्रभा के चैनल। पहले क्या पूछा जाता था, कितने चैनल है, किस पे चलता है, DTH चैनल कितने हैं, कौन सी सैटेलाइट। लेकिन अब तो चैनल का नाम ही पूछने लग गए भाई। देख रहे हैं ये। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। चैनल 1 पे क्या आता है, वगीश। और चैनल नंबर 2 पे क्या आता है, संस्कृति। चैनल नंबर 3 पे क्या आता है, प्रबोध। और चैनल 4 पे सारस्वत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्वयं प्रभा के चैनल 1 में आता है वागीश, चैनल 2 में आता है संस्कृति, चैनल 3 में आता है आपका प्रबोध और चैनल 4 में आता है सारस्वत। यानी अब जितने भी चैनल है भाई उनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कहां से ये लोग कौन सा क्वेश्चन पूछ देंगे किसी को भी नहीं पता। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा इसको जरा ध्यान से देखिएगा।
When a researcher has no control over the variable, she can only report what has happened or what is happening. Such research is called as, कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई? क्वेश्चन नंबर याद दिला दिया करो. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11. हिंदी में देखिए, जब एक अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं हो तो वे केवल ये बता सकता है कि क्या हो चुका है. हो चुका है मतलब कि एक्स, है ना, अथवा क्या हो रहा है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कार्योत्तर, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो. जहां पे आप जो भाई किस पे होता है भाई एक्सपेरिमेंट, अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल के लिए, इंडिपेंडेंट जो चर होता है यानी कि जो स्वतंत्र चर होता है उस पर हम क्या करते हैं, शोध करते हैं. ठीक है, स्वतंत्र चर पे देखा जाता है कि हाँ भाई क्या करा जा रहा है और उसका असर किस पे देखा जाता है, जो आश्रित चर होता है. बट जो एक्स पोस्ट फैक्टो होता है उसमें आप वेरिएबल्स में यानी स्वतंत्र चर में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप आश्रित चर पर ही परिणाम निकाल सकते हैं. यानी कि आप देख सकते हैं कि भाई क्या प्रभाव पड़ा, और जो चीज हो चुकी है, ठीक है, मान लीजिए कोई घटना हो गई, कोविड हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा. ठीक है ना, कोई घटना हो चुकी है या हो रही है, चल रही है, स्वतंत्र चर पे आप कुछ कर ही नहीं सकते स्टार्टिंग में. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू द इशू ऑफ कैजुअलिटी, यानी मुख्यतः कारण से संबंधित है, इनमें से कौन सा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू द इशू ऑफ कैजुअलिटी. सही आंसर है आंतरिक वैधता. ठीक है, ये जितनी भी वैलिडिटी है इन सब के बारे में आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि इन सब की कभी कभी डिफरेंस में भी पूछा जाता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, कंस्ट्रक्ट या मेजरमेंट वैलिडिटी क्या होती है. तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अभी टाइम है, तो वैलिडिटी जितनी भी है उनको आप, फेस वैलिडिटी हो गई, उनको आप नोट डाउन करें और उनके नोट्स बनाएं. क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने. A sampling technique in which units are randomly sampled from a population that has been divided into categories. प्रतिचयन तकनीक जिसमें कि वर्गों में विभाजित किसी समष्टि से यादृच्छिक यानी रैंडम सैंपल लेते हैं, इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं. उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाई, स्तरीकृत, यहाँ पर यादृच्छिक प्रतिचयन. यानी एक हमने क्या किया, पॉपुलेशन से यानी समष्टि से जब इकाइयों का प्रतिचयन किया और उसके बाद उस पर अध्ययन करना शुरू किया, तो वो हो गया स्ट्रेटिफाई रैंडम सैंपलिंग. क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. Deframing involved revealing the purpose of the research to the participant. Deframing of participant take place at the beginning of the study. क्या होती है डीब्रीफिंग? डीब्रीफिंग के बारे में कौन कौन बता सकता है? डीब्रीफिंग जल्दी से बताएं जरा इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है. डीब्रीफिंग में भागीदारों को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल होता है. सही बात है कि नहीं? डीब्रीफिंग में भागीदारों को, डीब्रीफिंग अध्ययन के आरंभ में ही शुरू हो जाती है. सही है कि नहीं? क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा भाई?
डीफ्रेमिंग क्या होती है, मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं पूछताछ। कोई अगर हमें डाउट है तो हम उस चीज के बारे में जानकारी रखें। अगर मान लीजिए हमें कोई डाउट हो रहा है ना, या हमें कोई बात करनी है, तो उसके लिए होती है डीब्रीफिंग। कोई चीज हमें पूछनी है, किसी चीज का विवरण चाहिए हमें, तो debriefing involves revealing the purpose of the research to the participant, यानी debriefing में भागीदारों को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है। बिल्कुल सही बात है, उसका विवरण उद्देश्य बताने जरूरी होते हैं जो भी उसके पार्टिसिपेंट है, लेकिन भागीदारों को डीब्रीफिंग अध्ययन के प्रारंभ में होती है, ये चीज गलत है। तो यहां पर पहला आंसर सही और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप लोग पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। निम्नलिखित मापन के पैमानों में किसमें प्रेक्षण का श्रेणीकरण संभव नहीं है? मापन के पैमानों में किसमें प्रेक्षण का श्रेणीकरण संभव नहीं है? नामिक क्रम सूचक अंतराल अनुपात, ये चीज मैंने पिछली बार भी करवाई थी और यहां से क्वेश्चन आया है इस बार भी। किसमें श्रेणीकरण संभव नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, नॉमिनल यानी कि नामिक। ये भी अभी जो थ्योरी क्लासेस चल रही है उसमें मैं करवाऊंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहां से क्या पढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्रिटिकल रीडिंग इन मेडिएटेड कम्युनिकेशन आर इन विच कैरेक्टर, माध्यस्थ संप्रेषण में आलोचनात्मक पठन की विशेषता कौन सी है? जहां पर भी क्रिटिकल थिंकिंग आती है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि अगर हम बात करें आलोचनात्मक की, अगर जहां पर भी हम बात करते हैं दिमाग की बात करते हैं, वो सीधा सीधा किससे जुड़ जाती है? हमारे संज्ञानात्मक से। तो यहां पर भी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी संप्रेषण की प्रतीकात्मक विधि इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18, और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के जितने क्वेश्चन हैं उनके साथ में। तो अगर आप चाहते हो कि आप सभी को ये जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हैं हम आपको सॉल्व करवाएं, तो क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमें सारी चीजें टाइमली मिलती रहे, ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ, ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस, तो आपने क्या करना है? मेंबरशिप लेना है, ठीक है। पेपर 2 के ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पे, जो भी सपोर्ट होगा मैं वहां पर प्रोवाइड करूंगी। बट यस, जो क्लासेस होंगी पेपर 1 की होंगी। जब एग्जाम टाइम आएगा देन यस, पेपर 2 के कुछ एमसीक्यूज, कुछ पीवाईक्यूज मैं सॉल्व कराऊंगी। बट मेरा फोकस जो भी है वो पेपर 1 में है, यानी पेपर 1 आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी पेपर 2 में ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से तैयारी कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है आप पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और यस, जाने से पहले फीडबैक जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।